नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनीता जैन है। मैं राजकीय महाविद्यालय समाजशास्त्र विभाग में सह आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। राजकीय महाविद्यालय सिरोही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबद्ध है। मैं आपको बीए थर्ड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विचारकों के सेकेंड यूनिट में मैक्स वेबर की जीवनी के बारे में बताऊंगी। आधुनिक समाजशास्त्र में मैक्स वेबर का नाम अग्रणी पंक्ति में लिया जाता है। यद्यपि आप कानून के विद्यार्थी थे, परंतु कानून के अलावा राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, धर्म व इतिहास इत्यादि विषयों पर भी अधिकारपूर्व बहुत कुछ लिखा। बहुत छोटी आयु में ही वेबर ने सामाजिक जगत में जो बौद्धिक प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी, वह बहुत कम लोगों को मिलती है। मैक्स वेबर की प्रतिपादन शैली, चिंतन शक्ति, बौद्धिक उपलब्धियां, प्रघटनाओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यापक अनुसंधान इत्यादि कुछ ऐसी विशेषताएं आपके पास थी जिससे बहुत ही कम समय में मैक्स वेबर को समाजशास्त्र का संस्थापक जनक बना दिया। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र अध्ययन पद्धति में आदर्श प्रारूप के वैज्ञानिक सिद्धांत को विकसित किया। वह धर्म का समाजशास्त्र नामक सामाजिक विचारधारा का प्रतिपादन किया। वेबर ने समाजशास्त्र को एक नया दृष्टिकोण दिया। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध कराने वाला विज्ञान व सामाजिक अंतःक्रियाओं की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में विचारों को प्रस्तुत किया। समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए आजीवन प्रयास किया। सामाजिक वर्ग, सत्ता, सामाजिक क्रिया, आदर्श प्रारूप, कर्मचारी तंत्र, विशिष्ट पद्धति शास्त्र एवं सैद्धांतिक अभिस्थापनाएं, धर्म का समाजशास्त्र इत्यादि पर आपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए। सन 1964 में अमेरिका एवं जर्मनी में समाजशास्त्रीय परिषदों में मैक्स वेबर की जन्म शताब्दी पर उनकी प्रमुख रचनाओं का मूल्यांकन किया व इस बात को स्वीकार किया कि जटिलता के बावजूद मैक्स वेबर की रचनाएं अब तक भी बौद्धिक उद्दीपन की स्रोत बनी हुई हैं। मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल सन 1864 में जर्मनी के एक इरफुट थुरिंगिया नामक स्थान पर संपन्न परिवार में हुआ। उनका परिवार प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी था। मैक्स वेबर के पिता राडर वेस्टान पश्चिमी जर्मनी के एक वस्त्र व्यवसायी परिवार में थे। वे एक प्रतिष्ठित वकील तथा बिस्मार्क के समय में जर्मनी की संसद में राष्ट्रीय उदार दलीय सदस्य थे। वे अपने माता पिता की ज्येष्ठ संतान थे। इनका घर जर्मनी के प्रमुख राजनीतिज्ञों तथा बर्लिन विश्वविद्यालयों के प्रतिष्ठित प्राध्यापकों का संगम स्थल था। इस कारण वेबर को अपने पिता के समय से अनेक राजनीतिज्ञों व सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलने का सुअवसर मिला। वेबर की माता हेलन फालेनस्टाइन एक उच्च घराने की महिला थी। वे बड़े पवित्र विचारों वाली, सुसंस्कृत और धार्मिक दृष्टिकोण रखने वाली महिला थी। वह अपने पति के विचारों से भिन्न विचारों वाली थी। वेबर की मां ने उनका लालन पालन बड़ी संपन्नता के साथ किया। इस कारण परिवार के वातावरण का स्पष्ट प्रभाव वेबर पर पड़ा। सन 1882 में 17 वर्ष की आयु होने पर स्कूल की शिक्षा पूरी कर हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई आरंभ कर दी। हालांकि आपने विधि संकाय में अध्ययन के लिए दाखिला लिया,
परंतु नियमित रूप से अर्थशास्त्र व दर्शन शास्त्र की कक्षाओं में पढ़ने के लिए बैठते थे। सन 1883 में 1 वर्ष के लिए सैनिक प्रशिक्षण के लिए स्ट्रासबर्ग गए। जब सैनिक शिक्षा पूर्ण कर ली तब वे हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय से में लौटने की बजाय बर्लिन विश्वविद्यालय में आगे की शिक्षा के लिए चले गए। बर्लिन और गार्गेटन विश्वविद्यालय में 2 वर्ष शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1886 में कानून परीक्षा पास कर ली। विधि की परीक्षा उत्तीर्ण कर फौजदारी न्यायालय में एक पद स्वीकार कर लिया, लेकिन न्यायालय में काम करना उन्हें रास नहीं आया। उनका मन तो शोध कार्य में लगा हुआ था। इस कारण सन 1889 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टरेट के लिए जो विषय चुना वह मध्यम युग व्यापारिक संगठनों का इतिहास उस समय का महत्वपूर्ण विषय था। किस तरह जीवन यापन के लिए कौन से व्यवसाय को अपनाया जाए। वेबर हमेशा इस बात को लेकर अधर-चुल में रहे कि क्या किया जाए। इसी असमंजस की स्थिति में उन्होंने कानून संस्थाओं का अध्ययन किया। वह सन 1891 में उनकी पुस्तक रोम का खेतिहर इतिहास तथा सार्वजनिक और व्यक्तिगत कानून के लिए इसकी महत्ता शीर्षक ग्रंथ की रचना की। सन 1893 में ही उनका मेरियन स्विट्जर नामक महिला के साथ विवाह हुआ तथा वे अपने माता पिता का घर छोड़कर अन्यत्र चले गए। सन 1892 में वेबर ने 900 पृष्ठ की एक वृहद पुस्तक लिखी जो एल्बी नदी के पूर्वी प्रांतों के खेतिहर मजदूरों के अध्ययन से संबंधित थी। 1894 में उन्हें फ्राइबर्ग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर पद पर नियुक्ति मिली, जहाँ वे 2 वर्ष तक कार्यरत रहे। वह सन 1896 में हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय चले गए। वहाँ उन्होंने प्रोफेसर के रूप में काम किया, परंतु केवल 33 वर्ष की अवस्था में ही उन्हें मानसिक बीमारी ने ग्रसित कर लिया और इस बीमारी से बाध्य होकर 4 वर्ष तक शैक्षणिक कार्य को रोक दिया। इस दौरान जब भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ तो उनकी रुचि धार्मिक विश्वासों व आर्थिक क्रियाओं के प्रति जागृत हो गई। उसी के परिणाम स्वरूप सन 1904 में उनकी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म प्रकाशित हुई। वेबर को 1905 में अमेरिका की यात्रा का पहला अवसर मिला। वहाँ उन्हें सेंट लुई में आयोजित वैज्ञानिक विश्व कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का अवसर मिला। उसी के परिणाम स्वरूप अमेरिका जैसे वृत्त समाज के उत्कर्ष व उसके शासन के लिए कर्मचारी तंत्र की जानकारी मिली व उन्होंने कर्मचारी तंत्र पर सुंदर अभिव्यक्ति की। 1907 में उन्हें अपने परिवार की संपत्ति विरासत में मिल जाने के कारण वे आत्मनिर्भर हो गए। सन 1918 में पुनः वियना विश्वविद्यालय में एक अतिथि आचार्य पद पर 1919 में म्यूनिक विश्वविद्यालय में लुजी बेंटानो के उत्तराधिकारी के रूप में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। वे वाराणसी में जर्मन कुछ युद्ध विश्रांति आयोग व वाइमर संविधान का मसौदा तैयार करने वाले सलाहकार भी बने। मात्र 56 की आयु में निमोनिया के कारण जून 1920 में मैक्स वेबर का निधन हो गया। समाजशास्त्र के विकास में मैक्स वेबर ने अपना अमूल्य योगदान दिया और उनके जो प्रमुख ग्रंथ थे वह निम्न प्रकार थे: द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905, द रिलीजन ऑफ चाइना 1916, द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916, एंशिएंट जुडिज्म, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, एसेज इन सोशियोलॉजी, द मैथोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, द रैशनल एंड सोशल फाउंडेशंस ऑफ म्यूज़िक। मैक्स वेबर ने अपनी जो भी पुस्तकें लिखी वे सभी जर्मन भाषा में थी, जिनका
बाद में गर्थ, मार्टिन, पार्सन्स, मैरी एल्फर्ड, सिल्स, हेनरी फ्रेंच आदि विद्वानों ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस तरह से मैक्स वेबर कम समय तक जीवित रहे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में विभिन्न पुस्तकें समाजशास्त्र के इतिहास में अपना लिखकर समाजशास्त्र के इतिहास में अपना योगदान दिया। धन्यवाद।